जॉब स्कैम, नौकरी के नाम पे नौजवानों से लाखों रुपया लूटा गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। इतना ही नहीं बल्कि इस जॉब स्कैम में जो है वो कई सारे एस्पिरेंट्स जो हैं उनसे 3-3 लाख 6-6 लाख रुपया लेकर उन नौजवानों को जो है वो अब भटकाया जा रहा है। ये मामला जम्मू कश्मीर का है जनाब, और इस मामले में सबसे बड़ी कार्रवाई जो है वो अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से मुकम्मल तौर के ऊपर होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। और ये तकरीबन 14 नौजवान बताए जा रहे हैं जिनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और जम्मू कश्मीर के अंदर, और एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। ये जॉब स्कैम है, इसमें पर नौजवान से यानी कि पर हेड जो है वो 3 लाख to 6 लाख रुपीज़ जो वो लिया गया है, यानी कि 3 लाख से 6 लाख रुपए। और ये मामला गुरेज का है, जहाँ पे नौजवानों को कहा था कि हम आपको मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में जॉब दिलवाएंगे या आर्मी में आपकी भर्ती करवाएंगे, और इस नाम पे उनके साथ फ्रॉड हुआ, स्कैम हुआ और नौजवानों से लाखों रुपया लिया गया, पर उन्हें ना ही नौकरी मिली और ना ही उनका पैसा उन्हें वापस दिया गया। इसमें 3 लोग मुलव्विज़ हैं, इन तीनों पे FIR रजिस्टर्ड हुआ है, इन तीनों पे कार्रवाई चल रही है। ये तीनों जो हैं ये फ़िलहाल के तौर के ऊपर हिरासत में भी बताए जा रहे हैं, और अभी हमारे पास इत्तला के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ये वही तीनों लोग हैं जिन पे FIR रजिस्टर्ड तो हो गया है, कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन अभी इनसे पैसा जो है वो रिकवर नहीं हो पा रहा है, और ये पैसा लाखों रुपए की तादाद में बताया जा रहा है। दोस्तों, ये बांडीपुरा पुलिस स्टेशन का मामला है जिसमें कि 2 महीने पहले 3 लोगों के ऊपर FIR रजिस्टर्ड हुई है, जिसमें गुलाम नबी लोन गुरेज का है, गुलाम नबी लोन बांडीपुरा का है, मोहम्मद यूसुफ भट्ट जो है वो लसजन का है। इन्होंने नौजवानों को कहा था कि हम आपको जॉब्स देंगे आर्मी में, और ये बोलकर उनसे पैसा लूटा गया है। जो 2 विक्टिम है, एक का नाम शकील अहमद है, एक का नाम मुख्तियार अहमद है, ये दोनों गुरेज के रहने वाले हैं। इन दोनों से जो है वो 6 लाख रुपया लूटा है इसी नाम पे, बल्कि इसमें तकरीबन 24 लोग बताए जा रहे हैं जिन लोगों से पैसा लूटा गया है। आज ये इत्तला निकल कर आ रही है कि एक बहुत बड़ा स्कैम है, और इस स्कैम में हज़ारों नहीं बल्कि हज़ारों लोगों की तादाद में जो है वो एक आंकड़ा बताया जा रहा है कि जिसमें लोगों को फ़ोन कॉल्स गए हैं और उनको जो है वो लूटने की कोशिश की गई है। और सबसे बड़ा मामला तो तब पेश आया जब ये मालूम चला कि ये जो 3 लोग हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं, ये इन तक ही केस नहीं है, बल्कि इन तीनों के साथ साथ कई सारे और भी इस केस में मुलव्विज़ हैं। जो हमारे पास जानकारी आ रही है, उस जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, एक बहुत बड़ा जॉब स्कैम हुआ है, जिसमें कि गुरेज के अंदर 2 डज़न यानी कि अतला के मुताबिक 12 से लेकर 24 लोगों के दरमियानी जो एक फिगर है वो बताई जा रही है जो लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, और इस फ्रॉड में इन लोगों से लाखों रुपया लूटा गया है। और ये 3 लोग हैं जो इसमें मुलव्विज़ हैं जिन्होंने पैसा लूटा है। अभी ये भी इत्तला निकल कर आ रही है कि इनके साथ कई सारे और लोग हैं। ये एक बहुत बड़ी लंबी चेन है जिसमें कई सारे लोगों का पैसा जो है वो लूट लिया गया है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने नौजवानों को रंगरेट बुलाया, उन्हें बोला आपको जो है वो मेडिकल अपना देना है, जबकि उनका मेडिकल नहीं हुआ। बोला आपकी हाइट चेक होगी, हाइट भी चेक नहीं हुई। कहा आपको रेस में भागना पड़ेगा, रेस में भी वो नहीं गए। और फिर बाद में कहा कि आपको बादामी बाग में जो है वो आर्मी में ज्वाइन करना है, और वहाँ पे जब वो ज्वाइन करने गए तो वो भी फेक निकला। और इसी तरीके से इनका भरोसा तोड़कर इनसे पैसा लेकर वो लूट गए, और इन्हें आर्मी हेडक्वार्टर में भेजकर फेक जॉब लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर देकर इनके साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर गए। इस मामले में एक शख्स जो है वो फेक आर्मी मेजर पाया गया है, एक फेक आर्मी पैरामेडिकल पाया गया है, और एक मेडिकल टेस्ट करने वाला फेक ऑफिसर पाया गया है। ये सब लोग फेक आर्मी ऑफिसर बनकर काम कर रहे थे, और जिसके साथ स्कैम हुआ है वो एक जमील अहमद बेग है। उसने कहा कि एक ने मुझे डिफेंस मिनिस्टर की लेटर दिखाई और कहा कि अप्रूव हुआ है 121 लोगों के लिए बादामी बाग 15 कोऑप हेडक्वार्टर में जॉब, और बोला कि हमें इस नाम के ऊपर जो है वो लूटा गया है, और हमसे जो है वो लाखों रुपया इन लोगों ने लिया है। और अभी तक इस मामले में इंक्वायरी तो चल रही है, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि इस मामले में इंक्वायरी तब सख्ती के साथ होगी जब कि पूरे तरीके से इसमें छानबीन भी की जाएगी। दोस्तों, मोहम्मद यूसुफ भट्ट ये वो शख्स है जिसने कैश लिया है एस्पिरेंट से होटल के अंदर, और इसकी वीडियो बनी हुई है, और अब ये पैसा देने से इनकार कर रहा है। एज पर ऑफिशियल्स के इसने
30 लोगों के साथ फ्रॉड किया है और पर बंदे से 3 से 6 लाख रुपया लिया है। यानी कि 30-40 लाख रुपए का ये भाई साहब बिजनेस कर चुके हैं गरीब लोगों के नाम पे। मुख्तियार अहमद बुएक जो गुरेज का रहने वाला है, उसने कहा कि 6 लाख रुपया जो है वो उनसे भी जॉब के नाम पे लिया गया है श्रीनगर के अंदर, और उन्हें भी एक फेक लेटर दिखाया गया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का, और 3 लाख रुपए का एक एग्जामिनेशन के बाद होगा। और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए वो रंगरेट कैंप में पहुंचते हैं श्रीनगर के अंदर, जहां पे उनसे 3 लाख रुपया और ले लिया जाता है। और वहां पे ना ही कोई रेस होती है, ना ही कोई वहां पे मेडिकल एग्जाम होता है, और ना ही वहां पे कोई आर्मी ऑफिशियल इन्वॉल्व होता है इसमें, बल्कि ये खुद सब लोग मिलकर एक फेक अपॉइंटमेंट लेटर देकर इस नौजवान को घर वापस भेज देते हैं। और कुछ दिनों के बाद कहते हैं कि आपने बादामी बाग में ज्वाइन करना है। जब ये ज्वाइन करने आता है तो इन लोगों का फ़ोन स्विच ऑफ होता है, और फ़ोन स्विच ऑफ होने के बाद ये फेक डॉक्यूमेंट्स लेकर पुलिस थाने में जाता है और वहाँ पे जाकर इनके खिलाफ कार्रवाई भी करता है। कितना बड़ा फेक धोखा हुआ है नौजवानों के साथ कि उन्हें जो है वो जॉब के नाम के ऊपर लूटा गया है। और लूटा ही नहीं गया है, बल्कि इन नौजवानों को फेक आर्मी मेजर बनकर, फेक आर्मी पैरामेडिकल ऑफिसर बनकर और मेडिकल ऑफिसर बनकर जो है वो लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये मामला गुरेज का है, जहां पे 24 लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है जॉब्स के नाम पे, और पर हेड से जो है वो 3 से 6 लाख रुपया लिया है, और एस्टिमेटेड जो है वो 50 लाख से ज़्यादा का अमाउंट बन रहा है। और अभी जम्मू कश्मीर के अंदर ये एक बहुत बड़ा रैकेट है जिसको हम लोग बहुत जल्दी एक्सपोज भी करेंगे, और कुछ डिटेल्स आपके साथ आएंगी वो ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन बड़े दुख और अफसोस की बात है कि नौजवानों से 3-3, 6-6 लाख रुपया लेकर उन्हें कहा कि हम आर्मी में और हम आपको जो है वो MES में भर्ती करवाएंगे, और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब की जानिब से पोस्टें निकली हुई हैं। और ये बच्चे बेवकूफ़ बन गए, इनके झांसे में आ गए, इन्होंने लाखों रुपया दे लिया और ये लोग पैसा लेकर फरार हो गए। हम चाहते हैं कि इस मामले में सख्ती के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो जो इसमें मुलव्विज़ है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और आप इस वीडियो को शेयर कर हमारा हौसला अफजा करें, और जितना हो सकता है हौसला अफजाई तो करें, लेकिन जितना हो सकता है इन गरीब बच्चों की मदद के लिए भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये फेक फ्रॉडस्टर लोग जो हैं ये सामने निकल कर आएँ और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।